सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है, आइए समझते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक टू आयुषीज जुडिशरी एंड लॉ क्लासेस। हम कर रहे हैं 1 सेक्शन पर डे सीरीज। आज करना है सेक्शन 58 BSA। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, बताता है कि सेकेंडरी एविडेंस क्या क्या इंक्लूड करेगा। आइए एक एक करके समझते हैं। नंबर 1, सर्टिफाइड कॉपी। अगर आपने किसी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ऑब्टेन करी है, मतलब अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से पेमेंट पे आपने वो कॉपी रिसीव करी है, तो वो जो सर्टिफाइड कॉपी है वो सेकेंडरी एविडेंस होगी। नंबर 2, आपने किसी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मैकेनिकल प्रोसेस से कॉपी बनाई है जो कि उसकी एक्यूरेसी को इंश्योर करता हो। जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का आपने स्कैन कर लिया और वो कॉपी आपने प्रिपेयर की है, तो दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी एविडेंस। यहाँ ये जरूरी है कि उसकी एक्यूरेसी इंश्योर्ड होना चाहिए। अगर आपके स्कैनर में मार्क्ड है, कटा पिटा ये सब है, तो वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा। एक्यूरेसी एज इट इज होना चाहिए। अब आपने मैकेनिकल प्रोसेस से एक्यूरेट कॉपी बना ली और इस कॉपी से कोई और कॉपी को कंपेयर करके बना लिया, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। नंबर 3, ऐसी कॉपीज जिनको या तो बनाया गया हो या कंपेयर किया हो ओरिजिनल से। तो ये ओरिजिनल है, ये एज इट इज है, इसकी मैंने कॉपी बना ली, दोनों को कंपेयर कर लिया, ये भी सेकेंडरी एविडेंस है। फिर काउंटर पार्ट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द पार्टी जिसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है। मान लीजिए मैंने अपना डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया, बी ने अपना वाला साइन कर लिया। अब बी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मेरे लिए सेकेंडरी एविडेंस है क्योंकि वो मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट बी के लिए है बिकॉज वो बी ने एग्जीक्यूट नहीं किया। देन 5th है आपका ओरल अकाउंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। जिस बंदे ने वो डॉक्यूमेंट को खुद देखा हो, अगर वो उसके बारे में ओरली बताता है, सो दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी एविडेंस। फिर आता है एडमिशंस। अब एडमिशंस ओरल हो सकते हैं या रिटन हो सकते हैं। तो भाई डॉक्यूमेंट मेरे अगेंस्ट है या मेरे अगेंस्ट शो करना चाहते हैं, मैं उसको ओरली एडमिट कर लूँ, चाहे मैं उसको इन राइटिंग एडमिट कर लूँ कि हाँ ये उसके कंटेंट्स थे या ये वो एग्जीक्यूट हुआ था। सो दैट एडमिशंस वेदर ओरल और वेदर राइटिंग, दे आर ऑल्सो सेकेंडरी एविडेंस। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर एविडेंस है किसी ऐसे पर्सन का जिसने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो कि बहुत बल्कि था, बहुत न्यूमरस अकाउंट्स में था, और उन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में कन्वीनियंटली लाया नहीं जा सकता था, तो उस पूरे डॉक्यूमेंट को उसने स्किलफुली स्टडी किया है, उसका निष्कर्ष निकाला है, उसके जो फैक्ट्स हैं उनको बताया है, तो ऐसा एविडेंस जो उन पूरे डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करके ऐसा पर्सन जो कोर्ट में एविडेंस देता है, वो जो है दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी एविडेंस। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। कल मिलेंगे नए सेक्शन के साथ, तब तक याद रखेंगे लॉ सीखना है, समझना है, लेकिन रटना नहीं है। सी यू।